हरियाणा का चुनाव किस तरीके से हिंदुओं के लिए एक नसीहत है और वो नसीहत क्या है और हिंदुओं से अपील क्या है और क्या योगी ने पूरा हरियाणा का चुनाव बदल दिया। राजनीतिक, गैर राजनीतिक और हिंदुत्व को लेकर बहुत अहम सवाल इस वीडियो में उठाने जा रहा हूं, अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। आज बात हरियाणा चुनाव के मद्देनज़र, आज हरियाणा का चुनाव हुआ और हरियाणा के चुनाव के निष्कर्ष पर आज बात कर रहा हूं मैं। हिंदू अलग अलग जातियों में बटा नहीं, और बटा भी तो किस तरीके से बटा। आज वॉइस ऑफ हिंदू में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, इसी का निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे और अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हरियाणा के चुनाव के नतीजे आए तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए हैं और आज गर्दो गुबार कहा जाए चुनाव का शांत हो गया। लेकिन इस पर हिंदुओं को लेकर बड़ी खबर क्या है, आज उसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिएगा और अगर आप वॉइस ऑफ हिंदू को समर्थन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप वॉइस ऑफ हिंदू को समर्थन कर सकते हैं। चलिए खबर समझिए। हरियाणा का चुनाव हुआ। हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस की एक हार हुई और बीजेपी की एक बेहतर ज़बरदस्त जीत हुई, जिसमें 48 सीटों के आसपास बीजेपी आ करके आई और 3 सीटें जो हैं वो निर्दलियों के खाते में गई। कांग्रेस 35-36 के आसपास रही और कह सकते हैं 2 और बढ़ गया कांग्रेस के। लेकिन बड़ा विषय ये है कि 2 बार की सरकार के बावजूद तीसरे टर्म में एंटी हिंदू जो एक तरीके से सेंटिमेंट बन रहा था या फिर हिंदुओं के खिलाफ एक तरीके से राजनीति, रणनीति जो हरियाणा में बनाई जा रही थी और बन रही थी, कैसे हरियाणा ने उसको अलग अलग तरीके से देखा और किस तरीके से हरियाणा ने एक बार उसको पटखनी देने की कोशिश की। और सीधे तौर पर कहा जाए तो हरियाणा में एक बेहतर चीज़ हमको देखने को मिली, यानी कि हिंदू अलग अलग जातियों में नहीं बटा और हिंदुओं को पता है। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने एक नैरेटिव सेट किया और उस नैरेटिव को लेकर कहा जाए मोदी जी भी आए और आरएसएस के सरसंघचालक भी आए और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर बटोगे तो सीधे तौर पर कटोगे, यानी कि हिंदुओं को उनके अस्तित्व को लेकर एक ललकार योगी आदित्यनाथ ने दी और उसी नैरेटिव को फिर नरेंद्र मोदी ने भी और उसके उपरांत संघ प्रमुख ने भी दोहराया। और ये बात महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से तमाम सर्वे कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस आएगी, लेकिन ऐन के दिनों में, अंत के दिनों में बीजेपी ने कैसे पूरा चुनाव प्रचार संभाला, बनाया और नरेंद्र मोदी को अगर उन्होंने तो कम सभाएं की, लेकिन योगी आदित्यनाथ जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ बीजेपी को जीत मिली। और जातीय समीकरण कहा जाए या जाट वर्सेस 35 अलग बिरादरियों को तोड़कर एक साथ लाने का जो योगी आदित्यनाथ ने काम किया, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बेहतर उदाहरण है हिंदुओं की एकजुटता, हिंदुओं की समरसता और कहा जाए भविष्य में हिंदुओं को किस तरीके से एकजुट होकर अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखनी चाहिए और संगठन समर्थन को लेकर आगे आना चाहिए। ये अलग विषय है कि आपने देखा कि हिंदू कभी कभी अपने आप को जातियों में बांट लेता है, कभी वो पूर्ण हिंदुत्व की बात नहीं करता, कभी वो सनातन की बात नहीं करता और कभी कभी वो सनातन के विरोध में भी खड़ा हो जाता है। आप ये सोचिए, जिस तरीके से हरियाणा में हिंदू विरोधी बातें निकल कर आ रही थी, कांग्रेस किस तरीके से हिंदुओं के दमन को करना चाहती थी और नूह मेवात के इलाके में कांग्रेसी विधायक सबसे ज़्यादा 98,000 मतों से रिकॉर्ड उसकी दर्ज हुई और 3 मुस्लिम विधायक हरियाणा में बने हैं। तो आप ये सोचिए कितना महत्वपूर्ण, कितना खास और कितना अहम हो जाता है। उसी बीच अगर हिंदू एकजुट होकर वापस इस सरकार को चुनते हैं, जो सरकार सीधे तौर पर अब आने वाले दिनों में हिंदुओं के हितों की बात करेगा। आपको याद है नूह और मेवात में जो राइट्स हुए थे, जो दंगे हुए थे, सांप्रदायिक दंगों में किस तरीके से हिंदुओं के कहा जाए जुलूस को लेकर या फिर उनके धार्मिक भावनाओं को लेकर या धार्मिक एक तरीके से जो कार्यक्रम था उस पर किस तरीके से पथराव हुए और तमाम तरह की चीज़ें हुई, वो सब आपने देखा। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि किस तरीके से हरियाणा के तमाम हिंदुओं ने अपने आप को जोड़े रखा,
तमाम हिंदुओं ने अपने भविष्य को लेकर बात की और योगी का वो जो मॉड्यूल है या फिर योगी की जो बात है कि अगर आप बटे तो कटे, ये जो कहना चाहते थे योगी आदित्यनाथ, उसका बहुत महत्वपूर्ण काम या फिर उसका एक बहुत महत्वपूर्ण नतीजा निकला। और उसका नतीजा आपने हरियाणा के चुनाव में श्रीमुख या फिर विजय श्री के तौर पर बीजेपी के साथ देखा। लेकिन ये हरियाणा का चुनाव आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। जो महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो ये है कि साथ रहेंगे, एक मुद्दे पर रहेंगे, एक ध्येय को, एक उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए अगर आप लगेंगे तो आप कभी नहीं पटेंगे और ना कभी कटेंगे। तो ये कामना कर रहा हूं मैं और ये चाहता हूं कि आप इसी तरीके से लगे रहिए, एक साथ रहिए, एकजुट रहिए, एक मुद्दे पर खड़े रहिए। और ये भविष्य की राजनीति नहीं, ये आने वाले दिनों की राजनीति का एक सबक है। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा और हिंदुओं से मेरी अपील आपको कैसी लगी ज़रूर रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सत्यपरख वॉइस ऑफ हिंदू, ये जो सत्यपरख पत्रकारिता है उसको भी सपोर्ट कीजिए। बहुत साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।